हम अपने स्टैक को कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्लीटली। और हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी अपने स्टैक की। जो पहली एप्लीकेशन हमने देखी थी वो थी पैरेंथेसिस मैचिंग। और अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने स्टैक की देखने वाले हैं, जो कि है हमारी इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। ये सब जो जितनी भी नोटेशन है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ये सारी हम देखने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारी नोटेशंस है। और इन तीनों नोटेशंस ये जो हैं, इन्हें हम स्टैक से तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्हें ऐसे ही एज यूजुअल देखेंगे कि हम इन्हें एक एक एक्सप्रेशन हमें दिया होगा और उस एक्सप्रेशन को हम अपने इनफिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करेंगे, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में चेंज करेंगे। अभी हमको ये स्टैक की एप्लीकेशन नहीं देख रहा है, आप इतना समझ लो। स्टैक को तो हम देखेंगे, स्टैक से भी हम अपने इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। पर उससे पहले हमें थोड़ी चीजें तो आ जाए कि एक एक्सप्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर तो कर ही सकता है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हमें आता होगा तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि दोनों चीजें हमारी जो स्टैक के थ्रू हमने करी है वो ठीक आए और ये दोनों आपस में मैच करें, दोनों के आंसर। तो एक क्लियरिफिकेशन हमें मिल जाता है कि हाँ भाई, हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके थ्रू आपको बताते हैं कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनफिक्स लिखेंगे अपना कि इनफिक्स हमारा क्या होता है। ठीक है। तो इनफिक्स हमारा क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई है, हम ए प्लस बी। ठीक है। इनफिक्स का मतलब होता है, इसमें तो देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम आपने सी लैंग्वेज अच्छे से आती है आपको, तो आपको ऑपरेंड, ऑपरेटर, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। या कोई भी लैंग्वेज आपको आती है तो इतना तो पता ही होगा कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं। तो ऑपरेटर हमारा वो होता है जो किन्हीं, यानी कि मान लो ये जो ए हमारा है, ये ए हमारा एक ऑपरेंड है। ठीक है। ये ए हमारा क्या है, एक ऑपरेंड है। ठीक है। और बी भी हमारा क्या है, एक ऑपरेंड है। और ये दोनों ऑपरेंड के बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो ऑपरेशन, वो हमारा कहलाता है ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यानी कि ये जो प्लस है ना, ये हमारा होता है ऑपरेटर। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि हमारा ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। अब अगर जो हमारा ऑपरेटर है, अब जो हमारा ऑपरेटर है, अगर वो ऑपरेंड के बीच में है, हमारे पास दो ऑपरेंड और दो ऑपरेटर, ऑपरेंड के बीच में हमारा जो ऑपरेटर है वो अगर है, तो इसका मतलब कि ये हमारा है इनफिक्स नोटेशन। यानी कि इनफिक्स मतलब कि बीच में हमारा ऑपरेटर कहीं पे है, तो वो हमारा हो गया इनफिक्स। अगर और एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें इनफिक्स के, तो मान लीजिए ये जो 4+3 है, ये भी हमारा एक इनफिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल देखने जाएं, तो कोई भी अगर x+y हमने ले लिया, तो ये भी हमारा एक अपने किसका, इनफिक्स का एग्जाम्पल है। अगर और एग्जाम्पल देखने जाएं, तो x(s)(y) भी हमारा एक इनफिक्स का एग्जाम्पल है। मतलब कि बीच में जो भी ऑपरेटर हमारे आ जाए, अगर दो ऑपरेंड के बीच में हमारा ऑपरेटर आ जाए, और वो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, प्लस हो सकता है। ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हमारा हो सकता है। तो अगर वो दो ऑपरेंड के बीच में है, तो वो हमारा कहलाएगा इनफिक्स नोटेशन। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स नोटेशन के बारे में। प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो प्रीफिक्स नोटेशन हमारा क्या होता है, नाम से ही इसके समझ में आ रहा है कि जो प्रीफिक्स हमारा है वो क्या होगा। प्रीफिक्स में क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेटर है, हमारा जो ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड के पहले होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर ऐसे कुछ लिखा है +ab, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड के पहले है, ना कि बीच में या बाद में। तो ये जो पहले ऑपरेटर आ गया इसके, तो यानी कि ये प्रीफिक्स नोटेशन हमारा हो गया। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हमारे पास मान लीजिए ये लिखा है एस्टेरिस्क xy,
यानी कि ये भी हमारा एक प्रीफिक्स नोटेशन है। और अगर हम हमारे पास मान लीजिए कोई लिखा है जैसे कि माइनस के माइ ऐसे लिखा है माइनस के y एंड z, तो यानी कि ये क्या है, ये भी हमारा एक प्रीफिक्स नोटेशन है। यानी कि अगर ऑपरेटर हमारा दोनों ऑपरेंड के बीच आगे आ जाए, सबसे पहले प्री मतलब क्या होता है, पहले हमारा ऑपरेटर आ जाए, यानी कि दोनों ऑपरेंड के अगर पहले हमारा ऑपरेटर आ रहा है उसके बाद जो भी ऑपरेंड है वो आ रहा है, यानी कि वो हमारा क्या है, प्रीफिक्स नोटेशन। नाम ही से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर हम इनफिक्स देखें तो इनफिक्स हमारा क्या था, इनफिक्स में नाम से हमें समझ में आ रहा था कि इनफिक्स में क्या है, इनफिक्स में हमारे यानी कि बीच में हमारा ऑपरेटर आएगा। प्रीफिक्स में क्या है, प्री मतलब पहले, तो यानी कि पहले हमारा ऑपरेटर आएगा। ऐसे ही अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स हमारा क्या होगा, तो पोस्ट फिक्स हमारा वही होगा कि पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, अगर हम पोस्ट फिक्स को देखें तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें जो ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड के बाद होगा, पोस्ट मतलब कि बाद में होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ए बी प्लस, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो पोस्ट फिक्स में है। ऐसे ही अगर हम कोई एग्जाम्पल लें एक्स वाई एस्टेरिस्क, ये भी हमारा क्या है, एक पोस्ट फिक्स है। तो मतलब कि अगर ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर क्या होता है, जो उन दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेशन का ऑपरेटर हमें सबसे लास्ट में दिया हो दोनों ऑपरेंड के बाद, तो वो होता है पोस्ट फिक्स। और अगर वो ऑपरेशन हमारा क्या है, दोनों ऑपरेंड के पहले दिया हो तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है हमारा प्रीफिक्स। और ऐसे ही अगर हमारे पास जो है, अगर ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में दिया है तो वो हमारा होता है इनफिक्स। आई होप आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होते हैं इनकी जनरल मीनिंग समझ में आई होगी, और इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इनफिक्स में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इनफिक्स में हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं अपना। ठीक है, इनफिक्स में कोई एक्सप्रेशन अपना लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा है 3 + 4 एस्टेरिस्क 6, और फिर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसे हटाते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है -2। तो इन एक्सप्रेशन को अगर हमें प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में चेंज करना है तो स्टेप वन हमारा क्या होगा, स्टेप वन हमारा होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें हमें ब्रैकेट्स में लिखना है, हमें इन्हें पैरेंथेसाइज करना है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, हम इन्हें पैरेंथेसाइज करेंगे, हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें करेंगे पैरेंथेसाइज। ठीक है, तो हम इन्हें पैरेंथेसिस के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस के रूप में हम इन्हें लिखेंगे। तो इन्हें सबसे पहले हम पैरेंथेसिस के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें आनी चाहिए हमारी जो एसोसिएटिविटी थी, जो प्रेसिडेंस थी। अगर हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अगर नॉर्मल हम देखें, एक हमारे मैथ्स में रूल होता था बोर्ड मास का, ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे भी ऑपरेटर्स को पहचानने के लिए सी लैंग्वेज में भी एक रूल होता है, जो हमने सी लैंग्वेज के जो प्लेलिस्ट बनाई उसमें बहुत अच्छे से सीखा था। तो उसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंस नाम की एक चीज होती है, एक प्रेसिडेंस नाम की एक चीज होती है, और उस प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर क्या है, कि जिस ऑपरेटर को पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। जैसे कि हाई प्रेसिडेंस किन किन की होती है, अगर हम देखें तो हाई प्रेसिडेंस होती है हमारे एस्टेरिस्क और डिवाइड की। ठीक है, और उसके नीचे हमारे पास आते हैं प्लस माइनस। ठीक है, और एस्टेरिस्क और डिवाइड के ऊपर भी क्या होता है हमारा, ब्रैकेट। ब्रैकेट की सबसे हाई प्रेसिडेंस होती है, अगर इसकी, और उसके नीचे आता है हमारा एस्टेरिस्क डिवाइड, और उसके नीचे आता है प्लस माइनस। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो सी कंपाइलर है वो हमारे एस्टेरिस्क और डिवाइड को सॉल्व करता है, और फिर हमारा जो सी कंपाइलर है वो प्लस माइनस को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा हमारे ब्रैकेट को प्राप्त है, फिर हमारे एस्टेरिस्क और डिवाइड को, और फिर हमारे प्लस और माइनस को। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम ब्रैकेट्स में से पैरेंथेसाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना मान लीजिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे।
तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं 3 4 5 एस्टेरिस्क 6 -2। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस्टेरिस्क वाला हाई प्रेसिडेंस का है, तो हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब इस पूरे को पैरेंथेसाइज कर देंगे तो हमारा ये पैरेंथेसाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, कैसे हम इसे करेंगे वो हम देखते हैं। और देखो, अगर हमारे पास सेम ऑपरेटर आ जाए एक एक्सप्रेशन में, जैसे ये प्लस आ गया माइनस आ गया, तो इधर हम लगाते हैं अपने एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है कि अगर सेम ऑपरेटर्स के आ जाए तो उनकी एसोसिएटिविटी होती है, जैसे कि लेफ्ट टू राइट हमें चलना है या राइट टू लेफ्ट कर चलना है। तो अगर ये प्लस माइनस एस्टेरिस्क ये सब आते हैं, तो अगर एक साथ आ जाए एक ही प्रेसिडेंस के, तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। राइट टू लेफ्ट के बहुत कम चांसेस आएंगे। राइट टू लेफ्ट में हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो तो हमें यहाँ पे लिख नहीं रहे अभी। तो इनमें तो लेफ्ट टू राइट हम एसोसिएटिविटी लेके चलेंगे, मतलब कि यहाँ पे जैसे प्लस है, इसे हम देखेंगे अभी आगे तो समझ में आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रीफिक्स में लिख के देखते हैं, प्रीफिक्स में इसे कन्वर्ट करते हैं। ये अभी हमारा किस में लिखा हुआ है, इनफिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसे प्रीफिक्स में। ठीक है, इसे हम सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 4 एस्टेरिस्क 6 को। तो यहाँ पे हम 3 प्लस लिखेंगे, ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे अंदर जो ब्रैकेट है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इसे हम प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे, हमने देखा था कि जो हम प्रीफिक्स में कैसे लिखते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर है, हमारा जो ऑपरेटर है ये लिखा हुआ है प्रीफिक्स में। अगर प्रीफिक्स में हमारा ऑपरेटर क्या है, वो पहले आ जाता है और हमारे दोनों ऑपरेंड उसके बाद लिखे होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे करना है, कोई नई चीज नहीं है ये भी। तो हमें वही चीज यहाँ पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो 4 एस्टेरिस्क 6 लिखा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि हमारा ऑपरेटर पहले आ जाएगा, दोनों ऑपरेंड बाद में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस्टेरिस्क 4 6, और इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये एक एंटिटी हो गई, इसे हम एक एंटिटी की तरह देखेंगे। जैसे हम 3 को देख रहे हैं, ऐसे ही हम एस्टेरिस्क 4 6 को देखेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे -2 का -2 ऐसे लिख दिया हमने। या मान लीजिए हम इन्हें वेरिएबल्स ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्स वाई इन्हें ले लेते हैं अल्फाबेट्स। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इन्हें अल्फाबेट्स ले लेते हैं एक, तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो हम इन्हें हटाते हैं, तो हम इन्हें लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं एक्स, इसे लिखते हैं वाई, इसे लिखते हैं ए, इसे लिखते हैं बी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स तो लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बाय और ए का, हम अगर इसे बाय एस्ट्रिस्क ए इतने का प्रीफिक्स अगर हम देखें, तो क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद हमारे दोनों ऑपरेंड आएंगे। तो हमने यहाँ पे बाय लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। तो ये हमारा प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, और इसे हम एक एंटिटी की तरह यूज करेंगे। जैसे हमारा एक्स है और यहाँ पे बी है, तो इसे हम एक एंटिटी की तरह यूज करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे सेम प्रेसिडेंस के आ गए कि यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि पहले हम इन दोनों को यूज करें, इन दोनों को सॉल्व करें, या इन दोनों को सॉल्व करें। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, प्लस माइनस इन सब के लिए। प्लस माइनस एक ही प्रेसिडेंस के हैं, तो यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। यानी सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्स प्लस, और ये वाली एंटिटी जो हमने बनाई है ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है इसको। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखने जाएं, अगर हम इसको करने जाएं, तो इसको हम प्रीफिक्स में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे एक ऑपरेंड हमारे पास ये एक्स है, इसे हम रेड से लिख लेते हैं। तो एक ऑपरेंड हमारे पास ये एक्स है, ये इधर है हाईलाइट्स, एक हमारे पास एक्स है, और एक ऑपरेंड हमारे पास ये जो एक एंटिटी हमने बनाई अभी प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास एक एंटिटी की तरह ट्रीट होगी। तो ये हमारे पास एक ऑपरेंड है। तो इन दोनों ऑपरेंड के बीच में हमारा जो ऑपरेटर है वो है ये प्लस। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए प्लस को यहाँ लिखेंगे, दोनों ऑपरेंड को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास बन के आएगा, तो वो आएगा हमारे पास प्लस एक्स, इसे हम बाई टी से लिखते हैं, प्लस
वाइट का थोड़ा वो बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स। ठीक है, प्लस हमने जो ऑपरेटर है वो हमने साइड में लिख दिया, पहले लिख दिया। अब हम दोनों ऑपरेंड लिखेंगे। सबसे पहले ये ऑपरेंड लिखेंगे एक्स, फिर हम ये वाला ऑपरेंड, ये जो पूरा है ना ये एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा, एंटिटी बन गई ये एक, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट कर चुके। तो हम यहाँ पे ये हमारा लिख देंगे नेक्स्ट ऑपरेंड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक पूरी एंटिटी बन गई। और यहाँ पे हम बी लिख देंगे और ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये हमने इतना कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये हमारी एक एंटिटी बन गई, इसे हम एक एंटिटी लेके चलेंगे और बी हमारी एक है, यानी कि दो ऑपरेंड बन गए। एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर हम इन्हें सॉल्व करें, अगर इन दोनों को हम देखें, अगर इन दोनों को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो माइनस ऑपरेटर है इसको हम पहले लिख देंगे। तो माइनस ऑपरेटर हमने यहाँ पे पहले लिख दिया। अब हमें दोनों ऑपरेंड लिखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर लिख देते हैं फिर दोनों ऑपरेंड। तो एक ऑपरेंड हमारा ये पूरा ये है और एक हमारा बी है, तो इस पूरे को लिखेंगे पहले, तो वो हमारा हो जाएगा प्लस एक्स एस्टरिस्क बाय ए। इस पूरे को हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बी है इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। बस ये हमारा आंसर हो गया, माइनस प्लस एक्स एस्टरिस्क बाय ए बी। ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है प्रीफिक्स में। हमारा ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना अभी, ये हमने जो एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था, ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है प्रीफिक्स में। ठीक है, तो हमने इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। प्रीफिक्स में कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो चीज देखनी है। हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है उसमें पूरे में। पहले तो इसे पैरेंथेसाइज कर लेंगे, तो हमने इसे पैरेंथेसाइज कर लिया था। ठीक है, हमने इसे क्या कर लिया था, पैरेंथेसाइज कर लिया था। फिर हमने देखा कि सबसे हाई प्रेसिडेंस का ऑपरेटर कौन सा है, तो ये था एस्टेरिस्क था। तो हमने हमने क्या किया कि हमने एस्टेरिस्क को पहले लिखा और बाय ए को बाद में, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले आता है, दोनों ऑपरेंड बाद में। तो हमने यहाँ पे एक्स और प्लस ऐसे ही लिखा, क्योंकि इसकी अभी प्रेसिडेंस हाई नहीं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हमने एस्टेरिस्क बाय ए लिख दिया और यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा दिया, तो ये एक एंटिटी हमारे पास बन गई। फिर हमने यहाँ पे लिखा बी माइनस बी और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास x प्लस और ये एक एंटिटी की तरह आएगी और माइनस बी। तो यानी कि हमारे पास प्लस और माइनस एक ही प्रेसिडेंस के हैं, तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगाई, लेफ्ट टू राइट वाली। तो इस एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि हमें लेफ्ट टू राइट याद है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं अपने एक्सप्रेशन को। तो अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो एक ऑपरेंड हमारे पास ये रहेगा, प्लस हमारा ऑपरेटर रहेगा, और ये जो एस्टेरिस्क बाय ए है ना, ये हमारा दूसरा ऑपरेंड रहेगा। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, जो हमारा प्लस ऑपरेटर है उसको पहले लगाएंगे। तो हमने प्लस ऑपरेटर लिखा, फिर अपना एस्क लिखा, फिर हमने एस्टेरिस्क लगाया और बाय ए, यानी कि हमने ये दोनों ऑपरेंड को बाद में लिखा, पहले इस ऑपरेटर को हमने पहले लिख दिया। तो ये एक एंटिटी हमारे पास बन के आ गई। तो हमें क्या करना है कि हम कन्वर्ट करते जाना है और उन्हें एक एंटिटी बनाते जाना है, एक एंटिटी, फिर वो एक पूरे ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगी वो एंटिटी। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। फिर अब हमारे पास आया माइनस बी, हमने माइनस बी लिख दिया। अब हमारे पास एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, और बीच में हमारा लगा है एक ऑपरेटर। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेटर को साइड में लिखते हैं पहले और दोनों ऑपरेंड को बाद में। तो वही हमने लिखा, माइनस लिखा, अपना जो ऑपरेटर था उसे पहले लिखा और उसके बाद हमने दोनों ऑपरेंड लिख लिए। तो एक ऑपरेंड ये था, एक ऑपरेंड ये था, तो एक ऑपरेंड दूसरा ऑपरेंड लिखा और हमारे पास क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कुछ कठिन नहीं है, बहुत इजी है अगर आप समझने जाएं तो। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम थोड़ा ये जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि हमने समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा करेंगे। तो यहाँ पे हम इनफिक्स लिखते हैं, अपना इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है, एक्स एस्टेरिस्क बाय प्लस ए और डिवाइडेड 1 या डिवाइडेड बी। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इनफिक्स में। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 हमारा क्या होता था, हमें इसे करना पड़ेगा पैरेंथेसाइज। तो हम इसे पैरेंथेसिस में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी एसोसिएटिविटी।
तो मतलब कि प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस इसकी और इसकी तो सेम है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हम देखेंगे एक हमारा ब्रैकेट ऐसा बन जाएगा, एक ब्रैकेट ऐसा बन जाएगा और एक होल ब्रैकेट हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे पैरेंथेसाइज कर दिया। अब हम देखेंगे, अब हम करेंगे इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भी प्रेसिडेंस एक सा है, ये भी प्रेसिडेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर ले रहा है, इसे भी साथ में कर ले रहा है, फिर दोनों को प्लस में कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक अपना ब्रैकेट लगाते हैं जो बाहर का ब्रैकेट है। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट दो हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों इनर मोस्ट ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम देखो, हम यहाँ पे एक्स एक्सट्रिस्क वाई लिखा, तो ये हमारा प्रीफिक्स में कन्वर्ट होके हो जाएगा एस्ट्रिस्क एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑपरेंड बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये जो ए डिवाइड बी है, तो यानी कि ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ए बी बाद में, क्योंकि प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिवाइड और यहाँ पे आ गया ए बी। तो हमने यहाँ पे ये हमारे पास क्या हुआ कि अब हमने इन दोनों को तो हमने कर लिया प्रीफिक्स में। तो अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हमारी होल एंटिटी आ गई, ये एक ऑपरेंड है ये एक ऑपरेंड है। अब इन दोनों ऑपरेंड को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये जो प्लस ऑपरेटर हमारा है ये पहले आ जाएगा, तो आंसर में हमारे क्या आएगा प्लस, और फिर ये दोनों ऑपरेंड, ये एक दो दोनों ऑपरेंड इसके बाद आएंगे, तो दोनों ऑपरेंड हम लिखेंगे एस्टेरिस्क एक्स वाई, पहला ऑपरेंड लिख दिया, और डिवाइडेड ए बी दूसरा ऑपरेंड लिख दिया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है हमारा प्रीफिक्स में। तो बहुत सरल है इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, तो कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया है और आप इसे कर सकते हैं। अगर हम अब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने जाएं, तो सेम अगर हम पहले वाले अपने एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने जाएं, जो कि हमने अभी करा था, हमारा जो पहला एक्सप्रेशन था वो ये एक्सप्रेशन था, कि हमारा जो पहला एक्सप्रेशन था वो था एक्स, ये जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था वो था एक्स प्लस बाय एस्टेरिस्क ए माइनस बी, और हमने इसे पैरेंथेसाइज भी कर दिया था। ठीक है, अगर हम इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें, अगर हम इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें, तो पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं होगा। जैसे हम प्री फिक्स में हम क्या कर रहे थे, ऑपरेटर को आगे कर दे रहे थे, दोनों ऑपरेंड को बाद में लिख रहे थे। पोस्ट फिक्स में हम दोनों ऑपरेंड को पहले कर देंगे, और जो हमारा ऑपरेटर है उसे हम दोनों के बाद लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को, जो मोस्ट इनर ब्रैकेट हमारा है सबसे अंदर, तो वो है ये, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और हम इसे अगर इस चीज को केवल अगर हम इतनी चीज को अगर हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे, हम इसे क्या लिख देंगे वाई ए और एस्टेरिस्क। ये हमारी एक एंटिटी बन गई, ये एक ऑपरेंड बन गया, और हमने इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया, माइनस बी हमने लिख दिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास एसोसिएटिविटी लगेगी लेफ्ट टू राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर हम इसे देखें, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे हम सॉल्व ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक ऑपरेंड ये है एक ऑपरेंड ये है, तो इन दोनों को अगर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने, तो हमारे पास कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पे दो ऑपरेंड है, देखना आप ध्यान से, एक ये ऑपरेंड है, एक हमारा ये ऑपरेंड है, एक हमारा ये पूरा ऑपरेंड है, क्योंकि इसे हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ये पूरा एक एंटिटी बन चुका है, तो ये हमारे एक अपने ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारा अगर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाय ए एस्टेरिस्क, और यहाँ पे जो प्लस है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि ये हमारा पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्लस जो था हमारा वो हमने एंड में लिख दिया, और अपने दोनों ऑपरेंड को पहले लिख दिया, तो ये हमारा पोस्ट फिक्स में हो गया कन्वर्ट। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हमारा क्या आ जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे हमारा आउटर ब्रैकेट। अब देखो,
अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, तो इन दोनों ऑपरेंड को अगर हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें तो एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये, उसके बाद हम लिख देंगे ऑपरेटर। तो हम कुछ नहीं करना है, हम लिख देंगे एक्स वाई एस्टेरिस्क प्लस और यहाँ पे बी लिख देंगे और अपने ऑपरेटर जो हमारा क्या था माइनस, तो उसे हम लिख देंगे लास्ट में। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। कुछ कठिन है क्या? बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। ऐसे ही दूसरे एक्सप्रेशन का हम देख लेते हैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हमने अभी ये वाला जो है, ये जो हमने अभी नेक्स्ट हमने जो दूसरा देखा था उसमें हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था। तो इस एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स एस्टेरिस्क, इसे थोड़ा यहाँ से हटा के, इसे यहाँ से हटा के लिखते हैं थोड़ा नीचे, एक्स एस्टेरिस्क बाय एक्स एस्टेरिस्क बाय और प्लस ए डिवाइड बी, प्लस ए डिवाइड बी। और यहाँ पे पैरेंथेसाइज थे ये दोनों, तो ये ऐसा था, ये ऐसा था। ठीक है, और ये आउटर था। तो अब इसको, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमें करना है पोस्ट फिक्स में चेंज। तो पोस्ट फिक्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम करेंगे जैसे हम प्रीफिक्स कर रहे थे वैसे ही पोस्ट फिक्स करना है। बस पोस्ट फिक्स में हमारा जो ऑपरेटर है वो बाद में आ जा रहा है, दोनों ऑपरेंड पहले आ जा रहे हैं। तो बस यही करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे एक्स वाई और एस्टेरिस्क, ये हमारा कन्वर्ट हो गया पोस्ट फिक्स में। ठीक है, अब प्लस हमने एज इट इज लिख दिया। इस चीज को हम करेंगे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ए बी और जो डिवाइड है वो इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा हो गया पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट। अब हम इस पूरे को एक्सप्रेशन को करेंगे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट, तो वो भी हो जाएगा, वो भी बहुत आसान है। तो वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑपरेटर ये है तो ये तो बाद में आएगा, पहले ये ऑपरेंड आएगा फिर ये ऑपरेंड फिर ये ऑपरेटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई एस्टेरिस्क, अब ये वाला ऑपरेंड ए बी डिवाइड और अब आ जाएगा ऑपरेटर, तो हमने प्लस लिख दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुका है पोस्ट फिक्स में। आई होप आपको ये जो इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ये दोनों कन्वर्जन आपको समझ में आए होंगे। ये तो हमने देखा था कि हम एक अगर इंसान है तो हम तो इसे कर ही सकते हैं, पर जो हमारा कंपाइलर है सी का या जो भी हमारी जिस भी लैंग्वेज में हम इसको देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा। उसकी स्टैक की तरह अगर वो स्टैक को यूज करके करेगा तो वो एक अलग मेथड अपनाएगा। पर हमें आ गया निकालना कि इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें कोई आएगा कि स्टैक को यूज करके एक इस एक्सप्रेशन का हमें प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें आंसर चेक करना है अपना, उस मेथड से हमें डाउट है कि भाई ये गलत है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमने अभी मेथड सीखा ना इस मेथड से भी निकाल के देखेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो हमें एक क्या होगा, एक हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा आंसर ठीक है, नंबर हमारे बिल्कुल ठीक आएंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसे स्टैक से कैसे यूज करके निकालेंगे, स्टैक को यूज करके अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे करेंगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको हम क्या करते हैं, जो हम स्टैक को यूज करके जो अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करेंगे या पोस्टफिक्स कन्वर्जन करेंगे, तो वो हम अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में हम कोड भी लिख के देखेंगे अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन का स्टैक को यूज करके। तो अगली वीडियो के लिए जरूर रुकना और इस वीडियो को भी जरूर देखना और लाइक करना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और हमारा भी नया नया चैनल है तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।